बहुत अच्छा रहा है और ये जनरली समाज सेवा में लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि जब विधायक थे तब, वो पहले भी और अभी भी सामाजिक तौर पे वो अपने पर्सनल फंड से भी लोगों की हमेशा मदद करते रहे। तो उसी में अब उनका ये बर्थ प्लेस है, हथीन है, और यहाँ पे इन्होंने ये जो सामुदायिक भवन बनाया, जो उन्होंने आज लोकार्पण किया है लोगों के लिए, तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन ये बताऊंगी कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हथीन जैसे गांव में इधर आके अगर कम्युनिटी सेंटर बन रही है, काफ़ी लोगों को मदद हो जाएगी काफ़ी चीज़ों में। और ये इनका जो नियत, हमेशा पूरे परिवार की बात कहूँगी, सिर्फ गुप्ता जी नहीं, नरेंद्र गुप्ता जी ने, इनका पूरा परिवार सामाजिक सेवा और सामाजिक कार्यों में इन सब में हमेशा आगे रहा है। और इसीलिए हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री और आज जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं खट्टर जी, इसलिए उनके सपोर्ट में और यहाँ पे उनके कहने पे अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को थोड़ा डिले करके इसीलिए आए थे यहाँ पे उनको सपोर्ट करने की। एक सामाजिक तौर पे हमेशा कार्य को सराहना देती है बीजेपी, और हमारे जो ये खास ईमानदार नेता हैं ये सब हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे आज उद्घाटन में हम सबको बुला के हमने भी जितना हो सके, हमसे सहायता हो सकेगा करेंगे, पर ये इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगी पूरे परिवार को। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे चौधरी जो राजपूत चौधरी परिवार है हथीन के अंदर, हाँ। उसी का ये जो भवन बनाया गया है जी। तो चौधरी परिवार जो सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब ने क्या क्या मंच से अभी जो अपनी घोषणाएं की है इसके लिए, हथीन के लिए? नहीं, हथीन के लिए वो मदद करेंगे, उन्होंने बता दिया है। अभी तो वो सेंट्रल मिनिस्टर में है, तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि हमने तो बागान खिला दिया, मालिक कोई और है, तो उसमें जो फूल खिले थे सारे विधायकों को, तो वो सब उन्होंने घोषणा है नहीं, लेकिन जो यहाँ से बात रखी गई थी, जैसे हमारे नरेंद्र गुप्ता जी ने एक बाईपास की डिमांड की है जो पलवल ना होते हुए डायरेक्ट फरीदाबाद से यहाँ है, तो इन सब पे विचार विमर्श होगा और दे दिया उन्होंने अपने तरफ से। तो एक ड्यूटी दे दी कि यहाँ के विधायकों से बात करके जैसा जो होगा, हमारे गौरव गौतम जी भी मंत्री हैं यहीं से, तो इनके थ्रू, इनके द्वारा जो ठीक लगे वो होगा यहाँ पे किया जाएगा हथीन के डेवलपमेंट। मैम, जो एक मैं अहम सवाल आपसे ये करने वाला हूँ, हथीन के अंदर अभी जो नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, अच्छा। कहीं ना कहीं इसका जो भवन का फायदा सीधा सरकार को होगा या देखिए, ये ना एक पर्सनल कार्यक्रम है, ये राजनीतिक नहीं है, तो यहाँ राजनीतिक में इलेक्शन की बातें अभी कहाँ से, अभी नगर पालिका के इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब अनाउंस हो जाएगा उसके बाद राजनीति की बात करें तो 5-6 साल हो चुके हैं। हाँ, 6 साल में है और राजनीति की बात होनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व सीएम आए। हाँ, पूर्व सीएम नहीं, पूरे सारे राजनीति के ही ज़्यादातर लोग थे। लेकिन जब आप इलेक्शन की बात करें, चाहे नगर पालिका हो या फरीदाबाद में नगर निगम हो, चुनाव होने हैं, पर जब वो डेट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव होने हैं, सही कैंडिडेट लाएंगे जो हमारे धरातल पे और जनमानस लोग हैं, जो पीपल्स मैन बोलते हैं, उनको कैंडिडेट के तौर पे लाके डेवलपमेंट की ही बात हम बीजेपी करते हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में ही उस हिसाब से कैंडिडेट लाया जाएगा। एक और मेरा जो अहम सवाल है मेवात की तरफ से है जी, कि मेवात के अंदर ये हथीन मेवात इलाके में लगता है, तो यहाँ से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के नहीं। क्या विकास जिस तरीके से पूरे प्रदेश में होगा, क्या उसी समान होगा विकास या विकास में? बीजेपी का कभी ऐसा, देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, लेकिन है तो गवर्नमेंट फॉर पीपल ना, ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति विशेष का या ऐसा क्यों नहीं होगा। और यहाँ पे विधायक तो वो हैं, अब वो कांग्रेस से हैं या बीजेपी से, विधायक अपना काम और अपनी बात सीएम के पास रखें तो सीएम करते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है कि वो फलाना पार्टी से विधायक है तो उनका काम नहीं होगा, काम तो सबका होगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। जी, हम पहले से बात सुनते आए हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा जो विधायक बना है वो दूसरी पार्टी का, देखिए वो पहले एक नैरेटिव अब किसने चलाया ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम ये नैरेटिव नहीं चलाते। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों को काम नहीं करना होता है तो नैरेटिव ये डालते हैं कि ऊपर दूसरी सरकार है, हमें काम नहीं करने दे रही। आपका कहने का मतलब है विधायक से किसी का भी हो, हाँ, तो पार्टी देखिए, जब आप गवर्नमेंट में हैं, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, प्राउड हूँ, मैं भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब आप एक बार गवर्नमेंट में हैं तो आप सबके हैं, इरिस्पेक्टिव टू कौन सी पार्टी है। तो ये बीजेपी इस आइडियोलॉजी पे, और हमारे सैनी साहब और जो हमारी जो भी प्रदेश की नहीं, मैं पूरे देश की बात करूँगी, वहाँ पे कोई भी विधायक है काम लेके आए, काम ज़रूर होगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा जनता का जो उत्साहित थी, जनता का क्या स्वभाव देखा आपने? स्वभाव देखिए, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी का इतना सरल स्वभाव है ना कि उनके सपोर्ट में ऑटोमेटिकली सब आ जाते हैं एक परिवार के तौर पर। वही स्वभाव सबका था, सब उनके सपोर्ट में थे, सब उनके सहयोग में थे और उनको बहुत मानते हैं। जी, एक और हमारे साथ में अध्यक्ष हैं जी, आइए मैडम जी। शुभ नाम आप ही बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन? हाँ, बिल्कुल, मेरा नाम तृप्ति माला है और मैं ग्रेटर फरीदाबाद की मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ आ जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मंडल अध्यक्ष अभी बनी है या पहले? हाँ, अभी भी बनी हूँ मैं। चुनाव चल रहा है। अच्छा, नए में। हाँ जी, हाँ, अभी बनी अच्छा, तो आपकी जो आने वाले वक्त है उसमें किस तरीके के काम करने के, किस तरीके से जो विचार हैं आपके, किस
विषय पे आपके विचार हैं? देखिए, संगठन जो आदेश देंगे वही हम काम करेंगे। मेन तो काम समाज सेवा का ही है। जैसे हमारे पूर्व विधायक जी अभी कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन लेके आगे हम वैसा ही करेंगे। पूरा सीएम साहब ने कहा कि शिक्षा की तरफ ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे शिक्षा है, वुमेन एम्पावरमेंट सारा चल रहा है, सारे क्षेत्र। सारे क्षेत्र में काम करना अच्छा, है। अभी आप यहाँ पे जो आए हैं सब यहाँ पे भवन का उद्घाटन किया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी हथीन की जनता और लोकल जनता जो भी हरियाणा की पूरी जनता से इस तरीके ये से- जनता के लिए ही है और जनता का ही यूज़ होना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आए लोग तो कोई सोचते नहीं है जनता के बारे में, सारे 5 स्टार बनाते हैं और पैसे वाले के लिए, लेकिन ये सारे आम जनता के लिए है। तो मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही आगे भी क्या क्या कार्यक्रम सुविधाएं रहेंगी इसमें? सारी सुविधाएं हैं इसमें तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि ये पूरा जैसे धर्मशाला है, जो मध्य वर्ग है, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ आके अपना सारे फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। शादी है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा चाहूँगी, देर हो रहा है। जनता से कह दीजिए जो भी आपको कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सारा कुछ। थैंक यू मैम। ठीक है, धन्यवाद।